हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीसीए वाला की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कहानी में हम एक ऐसे बंदे को देखने वाले हैं जिसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनसे वो दीवारों के आर पार जा सकता है। अब देखना ये है कि उसे ये पावर्स कैसे मिली और वो इन पावर्स को पाकर क्या क्या करता है। सो दोस्तों, देखने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। एंड वीडियो पसंद आए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, ये कहानी है केशा नाम के एक लड़के की जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। केशा अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता था और उसकी मालकिन काफी बार उसे किराया देने को कह चुकी थी। उसे अपने अंकल से भी जादू ठीक से न दिखाने के लिए डांट पड़ती रहती थी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बेकार ही चल रही थी। एक रात शो के बाद उसने एलिसा नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखा और उसकी सुंदरता देखकर केशा की आंखें बस वहीं टिकी रह गई। लेकिन उसके अंकल ने उसे डांटकर बाहर भगा दिया। एलिसा ने बाद में केशा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका शो देखने आ गई। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर केशा तो बेचारा उदास हो गया। जादू में उसका ध्यान लगा नहीं और उसकी वजह से पूरा शो खराब हो गया। फिर उसके अंकल ने एलिसा को इंसान काटने वाला जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन उसकी बजाय उसका बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। उसे देखते ही केशा तो गुस्से से भरने लगा। वो तो उसके बॉयफ्रेंड को असलियत में काटने वाला था कि उसके अंकल ने जादू संभाला और बाद में अंकल ने उसकी इस खतरनाक बेवकूफी की वजह से उसे नौकरी से ही निकाल दिया। लेकिन केशा को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि एलिसा का बॉयफ्रेंड है, वो तो बस उसे पटाने में लग गया। उसे लगता था कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो एलिसा जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी थी नहीं। इसके बाद उसने चुपके चुपके एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर में तो बेहद टाइट सिक्योरिटी थी। केशा उदास होकर नीचे ही सिगरेट पीने बैठ गया। तभी अचानक एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने केशा से $20 उधार मांगे और इसके बदले उसने केशा की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। केशा बहुत निराश था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये भिखारी क्या बक रहा है। उसने उसे $20 दे दिए, लेकिन उसी वक्त भिखारी अचानक से गायब हो गया। केशा हैरान होकर खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। इसके बाद हमने देखा कि अगली सुबह उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस काम पर बुला लिया, क्योंकि वो अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहा था। केशा नींद में ही उठा और उसने जमीन पर पड़े ढेर सारे डॉलर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो दरवाजे के आर पार होकर जा रहा था। तभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला था। तब जाकर केशा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। उस दरवाजे के अंदर घुसकर वो हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब एक सपना है, इसलिए उसने चेक करने के लिए अपने सर पर एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अब ये साफ था कि उसे दरवाजों और दीवारों में से आर पार होने की सुपर पावर्स मिल गई थी। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। उस बच्चे ने केशा से कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है और वो ये भी जानना चाहता है कि वो अंदर कैसे आया। लेकिन केशा के सर पर तो बस एलिसा की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्तियों से ऊपर जाने का फैसला किया। जहाँ कुछ लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं आत्माओं से बातें करने की कोशिश में लगे थे। उसने उनसे एलिसा का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया। इसे देखकर उनमें से एक आदमी तो बेहोश ही हो गया। इसके बाद वो एलिसा के घर पहुंचा, जहां उन दोनों को साथ देखकर केशा को बहुत गुस्सा आने लगा। केशा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाजें निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की और जब इस तरीके से भी काम नहीं बना तो उसने एक पेंटिंग में घुसकर एलिसा के बॉयफ्रेंड को बुरी तरह डरा दिया। बाद में उसे याद आया कि वो शक्तियां मिलने के बाद बैंक गया था और वहां से उसने ढेर सारे पैसे निकाले थे। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने एक ऑडी भी खरीद ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते बांध दिए और उसे चकमा देकर भाग निकला। शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ही बैंक में कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए थे। तभी घर की मालकिन वहां आ गई और उसके दोस्त ने उसे बताया कि घर पुराना होने की वजह से अब गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी। उसने गैस जला दी और उसी वक्त पूरे घर में जबरदस्त धमाका हुआ। अगर केशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें ना बचाता तो सबके सब जलकर खाक हो गए होते। इसके बाद केशा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। केशा ने धमाके में उन बैंक ऑफिसर्स की भी जान बचाई थी, इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस में बचा लिया।
और आखिरकार अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से एलिसा से मिलने पहुंचा और उसने देखा कि वो किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही थी। केशा ने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ आ गया था कि केशा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया। खैर, अगले दिन उसने एलिसा की फेवरेट गाड़ी पोर्श खरीद ली और हाथों में फूल लेकर एलिसा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसके आते ही केशा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिसा को ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही थी, इसीलिए वो केशा की बात को अनसुना करके उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल दी। उसके बॉस ने उसे लेट होने पर खूब डांटा और केशा ने भी ये सब देख लिया। जब एलिसा के बॉस की नजर केशा पर पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया। केशा की वजह से एलिसा को एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज कवर करने का मौका भी मिल गया, इसलिए एलिसा ने केशा को $200 देकर फटाफट वहां तक पहुंचने को कहा। वो तो अपना पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन केशा को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों, भला उसे कौन रोक सकता था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवार के पार चला गया। वो अंदर जाकर एलिसा का पीछा करने लगा। अंदर एलिसा आइसलैंड के प्रधानमंत्री से मिली और उसे उनका इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला। वो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे इस तरह खुश देखकर केशा अब एलिसा के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा, लेकिन एलिसा ने एक ही पल में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसने कहा कि उसे केशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया, लेकिन एलिसा के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके करीब आने के चक्कर में केशा उसके ऑफिस में आ पहुंचा और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। वो छिपकर एलिसा को देख रहा था, लेकिन अचानक वहाँ कोई दूसरा आदमी आ गया। केशा की ही वजह से एलिसा के बॉस ने उसे एडिटर इन चीफ की नौकरी ऑफर की। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि गाड़ी में एलिसा ने बताया था कि एक दिन उसके आर्टिकल्स पूरी दुनिया पढ़ेगी और एडिटर इन चीफ बनना उसका सपना है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी एलिसा उससे इम्प्रेस नहीं हुई, क्योंकि वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी, जिससे बेचारे केशा का दिल टूट गया। अब वो दिल टूटा आशिक बनकर उस बीमार बच्चे के साथ ही टाइम पास करने लगा। उसे पता चला कि उस बच्चे की माँ उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा करने के लिए $1.5 लाख इकट्ठा कर रही है। केशा ने बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से एलिसा के कमरे में जा पहुंचा। एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। एलिसा ने उसे दीवार में घुसते हुए देख लिया और उसे लगा कि शायद वो एक सपना देख रही है। केशा ने भी मौके पर चौका मार दिया और उसे साथ लेकर दीवार के पार हो गया। फिर वो दोनों एक ट्रेन की छत में कूदकर अंदर आ गए। दोनों ने यूं ही मस्ती करते हुए पूरी रात गुजार दी, लेकिन वो अब भी उससे प्यार व्यार नहीं करती थी। अब गुस्से में आकर केशा ने सीधा जाकर उसके बॉयफ्रेंड को मुकाबले के लिए चुनौती दे दी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने केशा को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। लेकिन उसने फिर भी एलिसा का पीछा नहीं छोड़ा और उसके करीब जाने का मौका ढूंढने लगा। वो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मरता था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन केशा उसकी चाहत में अंधा हो चुका था, इसलिए ये समझदारी वाली बातें उसके पल्ले कहाँ पड़ती। एक दिन तो वो एलिसा के चक्कर में एक लंबी सी बिल्डिंग के शीशे पर ही लटक गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। दरअसल वो बहुत सारे लोगों के सामने उसे प्रपोज करके उस पर हाँ कहने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी हीरोपंती में वो खिड़की से नीचे गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, अगर उसके पास उस भिखारी की दी हुई शक्तियाँ न होती तो अब तक वो मर गया होता। उसे गिरता देखकर एलिसा डर के मारे बेहोश हो गई, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। बाद में केशा भी गिरने की वजह से खुद का चेकअप करवाने हॉस्पिटल में पहुंच गया। तभी उसे वहां वो बीमार बच्चा दिखा जिससे वो बातें किया करता था। असल में वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। उसने बताया कि उसे इलाज के लिए $1 लाख चाहिए और अब तक उसके पास सिर्फ $50 ही इकट्ठा हुए थे। उसकी परेशानी समझकर केशा को एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस लिए और कहाँ करना चाहिए। इसके बाद उसका दिल पिघल गया और उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को दान कर दिए। एलिसा को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुई। उसके लिए लड़के का सुंदर या अमीर होना जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि लड़का दिल का अच्छा हो। केशा की अच्छाई से इम्प्रेस होकर एलिसा भागकर उसके पास पहुंची और अब तक उस भिखारी ने केशा की सुपर पावर्स भी वापस ले ली थी।
क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी और एलिसा अब केशा को चाहने लगी थी और एंड में वो भिखारी किसी दूसरे को देखने लगा जिससे वो $20 उधार ले सके। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी पावर्स मिल जाती तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।